तो वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आपका स्वागत है एसएससी माइंडसेट की टॉप 20 एमसीक्यूज़ की सेकंड वीडियो में। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं 20 जो मैं ढूंढ के लाता हूँ, जो बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और डेली ऐसे 20 क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको ये डेली 20 टॉप 20 एमसीक्यूज़ देखने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त का। पहला क्वेश्चन, सेटिंग अ सुप्रीम कोर्ट वास कोलकाता इज़ अ पार्ट ऑफ। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट खोलना किस एक्ट का पार्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1789, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1893। तो इसका जो आंसर है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट खोला था। अगर आप बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो विच एक्ट इज एसोसिएटेड विद कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। किस एक्ट के तहत कोर्ट रूल्स और रेगुलेशंस में चेंज कर सकता है या फिर कुछ संशोधन कर सकता है या उन्हें रोक सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1893। तो अगर इसमें बात करें तो जो इसका जो आंसर होना चाहिए या फिर है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ये एक्ट लाया गया था। ओके, अब बात करते हैं इस सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल टू बी अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। जो सेपरेट गवर्नर था बंगाल का वो किस एक्ट के अंदर लिया जाता था? तो फिर वही चार ऑप्शन है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1733 और चार्टर एक्ट ऑफ 1753। तो अगर इसकी बात करें तो इसका जो आंसर है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1753। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, द क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू बी स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया अंडर द एक्ट। जो क्रिश्चियन मिशनरी थी वह किस एक्ट के अंदर इंडिया में फैलाने की उन्हें मंजूरी दी गई थी? तो उसके भी चार ऑप्शन है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द फर्स्ट स्टैचू ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज। तो वो कह रहे हैं कि पहली बार इंडिया में कब आधारशिला रखी गई थी डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की? तो इसके चार ऑप्शन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1915। तो अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन हमारा कि विच एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर्स एंड प्रोविनेंसेस। कौन सा एक्ट है जो डिवाइड करता है लेजिस्लेटिव की पावर सेंटर्स और प्रोविनेंसेस के बीच में? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। अगर इसकी बात करें तो जो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा हमारा ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो सेंटर और प्रोविनेंस के बीच के पावर्स को अलग अलग करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अगर सेवन्थ क्वेश्चन की देखें तो द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडिया डोमिनेशन स्टेटस वाज अ प्रपोजल इन। इंडिया को डोमिनेशन स्टेटस कौन से प्लान में दिया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन प्लान और या माउंट बैटन प्लान? तो इसका जो होगा वो होगा क्रिप्स मिशन। ओके, तो इसका आंसर है क्रिप्स मिशन। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। कौन सा हमारा संविधान का आर्टिकल कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ आनी चाहिए? आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमारा कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। ओके, नाइन्थ हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद
एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 17। ठीक है, तो ये है हमारा आर्टिकल 17 जो हमारा अनटचेबिलिटी की बात कह रहा है। ठीक है, विच आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कौन सा आर्टिकल हमारा प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट करने से और डिटेंशन से कुछ केसेस में? आर्टिकल 24, आर्टिकल 23, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 21। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट देता है की बात कहता है। ठीक है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। कौन सा आर्टिकल हमारा इक्वल जस्टिस की बात कह रहा है और फ्री लीगल एड की बात कहता है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43 और आर्टिकल 43A। तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 39A। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 12th क्वेश्चन, आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से, प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है हमारा यूनिफॉर्म ऑफ सिविल कोड्स फॉर सिटीजन्स। ओके, ये अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच आर्टिकल रिलेटेड टू स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में स्पेशल एड्रेस की बात की गई है राष्ट्रपति द्वारा? आर्टिकल 84, आर्टिकल 85, आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा आर्टिकल 87। इन विच अमेंडमेंट एक्ट सिंधी लैंग्वेज वाल इंक्लूडेड 15th रीजनल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। कौन से अमेंडमेंट में सिंधी भाषा को 15वीं रीजनल भाषा जोड़ा गया था 8th शेड्यूल में, 8वें शेड्यूल के अंदर? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। आंसर है डी। 15th की बात करें तो इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीट ऑफ लोकसभा वर इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? 21वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 25वां या फिर 31वां संविधान संशोधन? तो अगर इसकी जो बात करें तो इसका जो होगा वो होगा 31वां संविधान संशोधन। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम वाज मेड फुल फ्लेज स्टेट ऑफ द यूनियन इंडिया। कौन से संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य की वो मिल गई थी उपाधि? 21वें, 31वें, 35वें या 36वें संविधान संशोधन में? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था, उसमें ही सिक्किम को पूर्ण राज्य की उपाधि मिली थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु आर द अल्टीमेट सोवरेन। संविधान में सबसे अल्टीमेट प्रधान किसको कहा गया है? इंडियन पीपल को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, या फिर ऑल इलेक्टेड लीडर्स ऑफ इंडिया? तो अगर बात करें इसकी तो जो इंडिया की जो प्रजा है या फिर हम कहें जो लोकेलिटी है या फिर जो जनसंख्या है, आम आदमी को ही सोवरेन माना गया है। ठीक है, द स्पीकर कैन आस्क ए मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग, लेट अनदर मेंबर स्पीक, दिस इज नोन एज। अगर स्पीकर किसी आदमी को रोक दे बोलने के, दूसरे आदमी को बोलने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? क्रॉसिंग द फ्लोर, यील्डिंग द फ्लोर, ओबेइंग द फ्लोर और रोटेटिंग द फ्लोर। ये कहलाता है यील्डिंग द फ्लोर। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल। कौन सी हमारी बॉडी संविधान के अंदर नहीं आती है? इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन तो आपको बोल दिए। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आता? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका जो आंसर है वो है राइट टू प्रोटेस्ट।
बी। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे जो टॉप 20 थे आज के लिए। कल फिर एक बार हाजिर होंगे एक नए टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर, एक नए टॉपिक के।